हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बेसिकली जो क्लास में करने वाले हैं उसका नाम है गूगल एनालिटिक्स। इसका हमने पिछले बेसिक्स किया था कि एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कैसे करते हैं। वो सारा कुछ मैंने आपको प्रॉपर सेशन में आपको बता दिया था कि कैसे अपनी वेबसाइट को एनालिटिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कि एनालिटिक्स का यूज़ क्या है, इसके कौन से फीचर से क्या पता चलता है, वो सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने एनालिटिक्स के होम सेक्शन पर। जैसे ही आप एनालिटिक्स को लिंक कर लेते हो तो आपके पास जो लेआउट ओपन होता है वो एनालिटिक्स की वेबसाइट में वो ये है। होम के अंदर आपको देखने को मिलता है यूज़र्स। यूज़र्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट में कितने विजिटर्स आए हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप कितनी देर की विजिटर्स को ट्रैक करना चाहते हैं या कितनी देर पहले कि आप विजिटर्स देखना चाहते हैं। 28 डेज, 98 डेज, मोर प्रेजेंट मीन कि 90 अबव डेज, या कस्टम आप मैनुअली कुछ इनपुट देना चाहते हो कि मुझे इतनी देर से इतनी देर के विजिटर्स को देखना है। तो यहाँ पर हम कितनी भी देर का डाटा वाच कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर देख रहा हूँ लास्ट 7 डेज़ के अकॉर्डिंगली हमारे पास 71 यूज़र्स आए हैं। जो हम विजिटर्स को कह सकते हैं, जो लोग हमारी वेबसाइट को विज़िट करते हैं वो एक यूज़र माने जाते हैं। सेकंड चीज़ हमारे पास आ रही है सेशन। अब यूज़र्स और सेशन में डिफरेंस क्या है। सेशन होता है जैसे कि सपोज करो, एक एग्जांपल लूँ, आप एक बार मेरी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो तो आप एक यूज़र हो और आप एक सेशन क्रिएट कर रहे हो, और आप दूसरी बार सेम डे में मेरी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, मीन कि यूज़र एक ही रहेगा, सेशन 2 हो जाएगा। एग्जाम्पल ऐसे कि अब एक विजिटर एक ही दिन में 3 बार वेबसाइट खोल रहा है तो यूज़र एक रहेगा, सेशन जो है 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एक सेशन का मैक्सिमम टाइम लिमिट रहती है वो रहती है 30 मिनट। तो यूज़र्स और सेशन में बस यही डिफरेंस है। अगर कोई विजिटर दोबारा वेबसाइट खोलता है उस टाइम लिमिट के अंदर तो उसका जो सेशन है सेकंड सेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आगे हमारे पास आ रहा है बाउंस रेट। बाउंस रेट क्या है? बाउंस रेट हमारा जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। अकॉर्डिंग टू अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो हमारा बाउंस रेट जो है 80% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे इसका 0 है, 100% सही आ रहा है, 80% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर लास्ट 28 डेज़ की परफॉर्मेंस को देखते हैं तो हमारा बाउंस रेट 0.74% है। हालांकि कुछ ब्लॉग्स का अगर माने तो जो बाउंस रेट है 60 to 70% के नियर अबाउट रहता है। आपका 80% से अबव नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो बाउंस रेट है 1% से भी कम है। तो बाउंस रेट होता है क्या, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बाउंस के नाम से ही क्लियर हो रहा है, बाउंस मीन कि ऊपर से ही बाउंस कर जाना। जब कोई विजिटर्स आपकी वेबसाइट में विजिट करता है, अगर वो आपकी वेबसाइट में बिना कोई इंटरेस्ट दिए बैक चला जाता है, मीन कि वो आगे किसी भी लिंक में या किसी अनदर पेज में नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको बाउंस रेट दे रहा है। सिंपल सी बात है, अगर कोई विजिटर्स हमारी वेबसाइट में विजिट कर रहा है, लैंड कर रहा है, तो उसने हमारी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर क्लिक नहीं किया या हमारी कोई अनदर पोस्ट या हमारे अनदर किसी पेज सर्विस वाले पेज पर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो आपको बाउंस रेट दे रहा है। तो इसका इफेक्ट आपके एसईओ पर भी पड़ता है। बाउंस रेट जितना कम हो उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। उसके बाद आती है हमारे पास सेशन ड्यूरेशन। सेशन ड्यूरेशन का मतलब है कि ऑन एन एवरेज जो एक विजिटर है, जो एक सेशन देने वाला है, वो कितना टाइम हमारी वेबसाइट पर स्पेंड कर रहा है। तो ये ऑल ओवर विजिटर्स, जैसे हमारी वेबसाइट पर जितने विजिटर्स आए हैं उनकी ऑल ओवर एवरेज है 48 सेकंड्स, वो हमारी वेबसाइट के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। होम की बात करें तो होम में ये सारी चीज़ों, रियल टाइम ऑडियंस एक्विजिशंस, बिहेवियर, ये सारी चीज़ों को ओवरव्यू दिया गया है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप होम में से जो डाटा है उसको देख सकते हैं। कम टाइम के अंदर ही आप पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरे एनालिटिक्स के डाटा को वॉच कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास आता रहता है एक्टिव यूजर्स राइट नाउ। इसका मतलब है रियल टाइम में जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट को रिसेंटली खोल कर बैठे हुए हैं उनको ये साथ साथ में ट्रैक करता है और यहाँ पर बताता है कि जो विजिटर्स है कौन से पेज पर अभी घूम रहा है, कौन से पेज पर अभी बैठा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें ट्रैक करके एनालिटिक्स बताता है। वो सारी चीज़ें जो भी हमें ट्रैक कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास टाइम, कंट्री, मोबाइल, कौन से पेज पर आ रहा है, वो सारी चीज़ें ट्रैक हो रही है। इसको हम डिटेल में करेंगे। डिटेल में करने के लिए हम सबसे पहले चले जाते हैं रियल टाइम। देखो, रियल टाइम एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके यूज़ तभी आएगी अगर विजिटर्स आकर हमारी वेबसाइट में
बैठा हुआ, तो अभी हमारी वेबसाइट में कोई विजिटर नहीं है, तो ये रियल टाइम हम चेक नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम अनदर वेबसाइट में जा रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पर विजिटर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरी वेबसाइट का एनालिटिक्स खोला है, तो यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट पर 4 विजिटर्स अभी बैठे हुए हैं, इनकी 4 लोगों ने अभी भी हमारी वेबसाइट खोली हुई है। तो जिस जिस पेज पर वो घूम रहे हैं उन पेज का नाम आ रहा है, उन पेज का नंबर जो भी उन्होंने रखा हुआ है उस पेज पर घूम रहे हैं। तो ये रियल टाइम है। रियल टाइम को डिटेल में जानने के लिए हम रियल टाइम पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले रियल टाइम में ओवरव्यू आता है। ओवरव्यू में आता है कि आपकी वेबसाइट में कितने विजिटर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर बता रहा है कि 5 विजिटर्स 100% ऑन मोबाइल, मीन कि 5 विजिटर बैठे हुए हैं, 5 के 5 मोबाइल से आए हैं, डेस्कटॉप से कोई भी विजिटर्स नहीं है। अगर 10 विजिटर्स होते, 5 मोबाइल से होते, 5 डेस्कटॉप से होते, तो यहाँ पर 50% मोबाइल 50% डेस्कटॉप की रेशियो आनी थी। कौन से पेज पर एक्टिव है वो डिटेल आ रही है, मीन की ऑल ओवर 100% की रेशियो को डिवाइड करके होम पेज स्लैश मतलब होम पेज के ऊपर इतने विजिटर्स हैं, उसके बाद जो भी पेज का नाम है, नंबर है, उसके ऊपर कितने विजिटर्स बैठे हुए हैं, वो सारी चीज़ें ट्रैक कर रहा है हमारा एनालिटिक्स। इसके अलावा जो ट्रैक कर सकता है वो है लोकेशन। लोकेशन का मतलब है कि जो विजिटर्स आ रहे हैं वो कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं। इंडिया से आ रहे हैं, इसको हम क्लिक करेंगे तो इंडिया में कौन सी जगह से आ रहे हैं वो सारी चीज़ें ट्रैक हो रही है। जैसे कि हमारी वेबसाइट में 4 विजिटर्स आ रहे हैं, 4 में से 2 विजिटर्स जलंधर से हैं और 2 विजिटर लुधियाना से हैं। तो यहाँ पर जो एनालिटिक्स का रियल टाइम है वो सिर्फ रियल टाइम में ही ट्रैक करेगा, मीन कि इन दी टाइम ही जो कॉलम वो आपके काम का है, उसके बाद रियल टाइम आपके किसी भी काम में आने वाला नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज़्यादा विजिटर्स रहते हैं तो ही रियल टाइम आपके काम का है, अदरवाइज ऑडियंस वो चीज़ है जो विजिटर आकर वापस चला जाता है, वो सारी चीज़ें ऑडियंस में आ जाती है। तो ये था रियल टाइम की लोकेशन। 3rd नंबर पर हमारे पास आ रहा है ट्रैफिक सोर्स। ट्रैफिक सोर्स का मतलब है कि जो विजिटर्स आया है उसका ट्रैफिक सोर्स क्या है, वो कैसे आया है, वो गूगल के थ्रू आया है, बिंग के थ्रू आया है, याहू के थ्रू आया है, एडवर्टाइज के थ्रू आया है, किसी भी सोशल मीडिया से आया है, डायरेक्ट आया है। डायरेक्ट का मतलब कि उसको हमारा ब्रांड याद है। जैसे आपकी वेबसाइट का नाम है abc.com, तो उसको आपकी वेबसाइट का नाम पता था तो उसने डायरेक्टली आपकी वेबसाइट को ओपन किया है www.abc.com। तो उससे ये हमें पता लगता है कि वो हमारे जो मीडियम है, जो सोर्स है, कौन से मीडियम से आया है और कौन से सोर्स से आया है। तो वो सारी चीज़ें हमारे ट्रैफिक सोर्स में ट्रैक हो जाती है। अगला हमारे पास ऑप्शन आ रही है कंटेंट। कंटेंट का मतलब है कि जो विजिटर्स आया है वो कौन से पेज पर घूम रहा है और कौन सा कंटेंट वो रीड कर रहा है। वो सारी चीज़ें हमारे पोस्ट का नाम और हमारे पोस्ट का जो टाइटल रहता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है इवेंट्स। इवेंट्स बेसिकली इवेंट्स और कन्वर्जन्स को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, जो मोस्टली ई कॉमर्स वेबसाइट्स वेल यूज़ करते हैं। इवेंट्स और कन्वर्जन्स को मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से होते हैं। इवेंट्स मीन की मान के चलो अपनी इसको हमें लिंक करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है अपनी वेबसाइट्स के अंदर। इवेंट्स मान के चलो कि मेरी वेबसाइट है, मैं चाहता हूं कि कोई विजिटर अगर मेरे कॉन्टैक्टर्स पेज में जाए तो एक इवेंट क्रिएट हो जाए। इवेंट हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। सपोज करो मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट में एक यूट्यूब वीडियो एम्बेड है, अगर कोई उस वीडियो को प्ले करता है तो मेरा एक इवेंट क्रिएट हो जाए। तो वो सारी चीज़ें इवेंट्स और कन्वर्जन्स में आ जाती है। कन्वर्जन्स मीन कि कितनी हमारी सेल जो है कन्वर्जन में कन्वर्ट हो रही है, वो सारी चीज़ें इसी में आ जाती है। तो हमारा ब्लॉगिंग में और डिजिटल मार्केटिंग में इतना इसमें रोल नहीं है। अगर हम एसईओ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपको ई कॉमर्स में इसका मेजर रोल है। सर्विस वेबसाइट में आप इसके काम में आ सकते हैं, इवेंट्स और कन्वर्जन्स। तो रियल टाइम से आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब है कि जो विजिटर्स आकर जा चुके हैं उनका हमारी वेबसाइट में क्या बिहेवियर रहा था, तो वो सारी चीज़ें ट्रैक करते हैं। ओवरव्यू में कुछ भी नहीं है, पूरा ऑल ओवर ऑडियंस दिया हुआ है। तो हम डिटेल में जाते हैं। ओवरव्यू में वही चीज़ें हैं जो होम में मिली थी। हमारे पास कितने विजिटर्स आए हैं, न्यू विजिटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ विजिटर्स कितने आ रहे हैं, पेज व्यू कितने दिए हैं, बाउंस रेट क्या है, वो कितने सारी चीज़ें सेम ही आ रही है। कौन सी लैंग्वेज से आ रहे हैं, कौन सी कंट्री से आ रहे हैं, मीन की जो विजिटर्स आए थे वो कौन सी कंट्री से है। तो ये डाटा आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, आपको कितनी डेट का चाहिए। जैसे कि लास्ट 7 डेज़ का जो डाटा हमें दिखा रहा है, अगर मैं चाहता हूँ मैं 1 मंथ का डाटा देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से 23 अप्रैल से 23 मई तक का डाटा को मैं अप्लाई कर सकता हूं। तो यहाँ पर मुझे 1 मंथ की रिपोर्ट आ रही है कि 1 मंथ में आपकी वेबसाइट में कितने विजिटर्स आए हैं और उन्होंने क्या बिहेवियर दिया है, कौन सी कंट्री से आए हैं, कौन सी सिटी से आए हैं। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि 223 विजिटर्स इंडिया से आए हैं,
यूनाइटेड स्टेट्स 133, यूनाइटेड किंगडम 115। तो मैं किसी भी कंट्री का अगर डाटा और डीप में देखना चाहता हूँ तो मैं उसके कंट्री के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसकी पर्टिकुलर सिटीज़ का नाम भी आ जाएगा हमारे एनालिटिक्स में कि कौन सी सिटीज़ से आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ से हमें पता लग रहा है कि पंजाब से 137, चंडीगढ़ से 26, जम्मू कश्मीर से 12। तो वो सारी चीज़ें ट्रैक करके उसके साथ साथ उनका बिहेवियर बता रहा है कि पंजाब में न्यू विजिटर्स कितने आए हैं, उन्होंने कितने सेशंस दिए हैं, बाउंस रेट कितना दिया है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा बाउंस रेट क्या है, सेशन क्या है, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें इजीली ट्रैक करके हमारा जो एनालिटिक्स है हमें बता रहा है कि आपके जो विजिटर्स आकर गए हैं उन्होंने कैसा बिहेवियर आपकी वेबसाइट में दिया है। तो यहाँ पर पूरी चीज़ें हमें ट्रैक हो रही है। सिटी भी सेम ही चीज़ है, कंट्री के साथ साथ हमें सिटी भी देखने को मिल जाती है। और डिटेल में जा सकते हैं अगर मैं देखना चाहता हूँ तो जो लुधियाना से विजिटर्स आए हैं उन्होंने कितना बाउंस रेट दिया है, कितना टाइम स्पेंड किया है, एक एक चीज़ हमें डिटेल में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ब्राउज़र आता है। ब्राउज़र का मतलब है कि जो हमारे पास विजिटर्स आ रहे हैं वो कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं, क्रोम से कितने आए हैं, इंटरनेट, सफारी, फायरफॉक्स। तो हम इसके डीप में जाकर क्रोम से हमें कितना बाउंस रेट मिल रहा है, न्यू यूजर्स कितने आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम ट्रैक कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एनालिटिक्स हमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी ट्रैक करके बताता है कि एंड्रॉयड से कितने आ रहे हैं, विंडो से कितने आ रहे हैं। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें पता चल रहा है। सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो सर्विस प्रोवाइडर फिलहाल गूगल ट्रैक नहीं कर पा रहा है। सर्विस प्रोवाइडर में कोई इशू आ रहा है। अगर हम पीछे की कुछ रिपोर्ट में जाएं, सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है? सर्विस प्रोवाइडर का मतलब है कि जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं उनका इंटरनेट प्रोवाइडर कौन है, लाइक जियो है, वोडाफोन है, एयरटेल है, वो इंटरनेट कौन सा यूज़ करते हैं। फिलहाल गूगल आपको जो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है। अगर हम बात करें पिछले 4 से 5 महीने, 4 से 5 मंथ पहले के डाटा की, तो शायद हमें जो इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर अभी इंस्टेंट जो अभी गूगल ने कुछ अपडेट्स दी हैं उसके अंदर में सर्विस प्रोवाइडर दिखाना उसने बंद किया हुआ है। तो मैंने पुराना डाटा खोला है तो यहाँ पर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि सबसे ज़्यादा विजिटर्स रिलायंस जियो से आया है, माइक्रोसॉफ्ट, जो भी जिस भी सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोवाइडर का जिस भी नाम से रजिस्टर्ड है, वो सारी चीज़ें हमें डिटेल से मिल रही है। इसके अलावा मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर से मुझे कितना बाउंस रेट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ट्रैक करके देखने को मिल जाती है। तो आगे हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड से कितने आए हैं, iOS से, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। सर्विस प्रोवाइडर सेम चीज़ रिपीट हो रही है। स्क्रीन रेजोल्यूशन में कि कितनी स्क्रीन बाय कितने साइज से हमारे पास कितने विजिटर्स आए हैं और उन्होंने कितना बाउंस रेट दिया है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर ट्रैक हो मिल रही है। ओवरव्यू था, अब हम थोड़ा डीप में जाते हैं। एक्टिव यूजर्स वही चीज़ है जो हमें होम पर देखने को मिली थी, कितने विजिटर्स आए हैं, 7 डेज में कितने हैं, 14 डेज में और 28 डेज में कितने विजिटर्स आए हैं। तो यहाँ पर हमें लाइफ टाइम वैल्यू देखने को मिल जाती है। लाइफ टाइम वैल्यू मीन कि अभी तक आपकी वेबसाइट में कितने विजिटर्स आए थे, इसकी भी आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो, कितनी डेट की आपको डेट देखनी है। जितनी भी डेट के आप डाटा देखना चाहते हो वहाँ पर आपको डाटा देखने को मिल जाएगा। ऑर्गेनिक सर्च से आपके पास कितने विजिटर्स आए हैं। ऑर्गेनिक का मतलब होता है एसईओ के थ्रू, जो किसी सर्च इंजन के थ्रू कुछ सर्च करके आए हो, कुछ कीवर्ड को सर्च करके आए हो। जैसे कि लाइक गूगल में उन्होंने कुछ सर्च किया है, बिंग में उन्होंने कुछ सर्च किया है, जाहू में उन्होंने कुछ सर्च किया है, तो वो किसी भी तरीके से कुछ सर्च करके आ रहे हैं तो उनको हम ऑर्गेनिकली सर्च या ऑर्गेनिकली विजिटर्स कहते हैं। पेड सर्च मीन कि हमारी एडवर्टाइज चल रही थी तो पेड ऐड के थ्रू आए हैं। डायरेक्ट का मतलब है कि उन्हें हमारा ब्रांड नेम याद था, वो हमारे ब्रांड नेम से हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। सोशल मीन कि किसी सोशल प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आ रहे हैं। रेफरल मीन कि हमने लिंक किसी को शेयर किया है, उस पर्टिकुलर लिंक को वो क्लिक करके हमारी वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कोहोर्ट एनालिसिस जो बहुत ही काम की चीज़ है। एक्चुअल डाटा जो इसमें हमें देखने को मिलता है वो ये चीज़ है कि जो विजिटर्स एक बार आता है वो दोबारा कितनी बार हमारी वेबसाइट्स में आ रहा है। तो इसमें एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरी वेबसाइट में लेकर जाऊँगा, क्योंकि जो न्यूज़ की वेबसाइट है, दूसरी वेबसाइट न्यूज़ की है, तो एक न्यूज़ की वेबसाइट में विजिटर दोबारा आना पसंद करता है। तो यहाँ पर मैं उसके अंदर आपको कोहोर्ट एनालिसिस का डीप में समझाता हूँ कि क्या होता है।
कोहोर्ट एनालिसिस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि 17 मई को हमारी वेबसाइट में 123 यूजर्स आए थे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट डे होगा, मीन की 0 डे को फर्स्ट डे ही माना जा रहा है, मीन की जिस दिन वो फर्स्ट टाइम आए थे 123 को 100% मान के चलेंगे। आपको मान के चलना होगा कि एक दिन में जितने विजिटर्स आए हैं वो आपका 100% है। 100% में से अगले दिन उनमें से रिपीटेड कितने विजिटर्स दोबारा आ रहे हैं। अगर आप 123 की परसेंटेज निकाले तो परसेंटेज के अकॉर्डिंगली वो बोल रहे हैं नेक्स्ट डे उनमें से 7.32% विजिटर्स दोबारा फिर आए हैं। डे 2 में उनमें से कितने विजिटर रिपीट हुए हैं, डे 3 में उनमें से कितने विजिटर रिपोर्ट, मीन कि डे 7 तक जाते जाते जो रिटर्निंग विजिटर्स है वो आने बंद कर गए। तो वो पूरी चीज़ें हमें डिटेल में देखने को मिलती है कि जो एक विजिटर था वो कब तक, उनमें से कितने परसेंट तक विजिटर हमारी वेबसाइट में कंटिन्यूसली आते रहे। जो सपोज करो आपकी शॉपिंग की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपकी वेबसाइट में अगर कोई विजिटर कुछ बाय करता है, कोई क्लाइंट कुछ बाय करता है, वो दोबारा आपकी वेबसाइट में आ रहा है या नहीं, वो कितने दिन बाद दोबारा, और में से कितने परसेंट विजिटर्स दोबारा आकर हमारी वेबसाइट में कुछ बाय कर रहे हैं, तो वो पूरा डाटा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डे के अकॉर्डिंगली, वीक के अकॉर्डिंगली भी डाटा अवेलेबल है। तो हम जितनी भी डेज के अकॉर्डिंगली देखना चाहे तो हम यहाँ से इसको देख सकते हैं। 12 अप्रैल से 18 अप्रैल एनालिटिक्स हमें इंस्टेंट ही अभी लिंक किया है, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है 19 अप्रैल से 25 अप्रैल को हमारे पास 3625 विजिटर्स आए थे। उनमें से जो रिटर्निंग हुए, मीन की दोबारा उन्हीं में से कुछ रिपीट हो रहे हैं, वो 20% विजिटर्स हैं। वीक 2 में अगले 7 डेज में उनमें से 15% फिर से रिपीट हुए, मीन की 5 हफ्ते लगे उनको जीरो में जाने में। रिटर्निंग विजिटर जो आ रहे थे उनको 5 हफ्ते लगे ख़त्म होने में, जीरो जाने में। तो यही था कोहोर्ट एनालिसिस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हम जाते हैं ऑडियंस में। ऑडियंस बेसिकली जो ऊपर हम ओवरव्यू देख रहे हैं वो सारा का सारा ऑडियंस है। इसको और डिटेल में साइट यूसेज ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर ये हमें शो नहीं करेगा। यूज़र एक्सप्लोरर, यूज़र एक्सप्लोरर का मतलब है, यूज़र एक्सप्लोरर क्या है? यूज़र एक्सप्लोरर बेसिकली एनालिटिक्स क्या करता है, अगर कोई विजिटर बार बार हमारी वेबसाइट में विजिट कर रहा है तो हमारा जो एनालिटिक्स है उनको एक क्लाइंट आईडी प्रोवाइड कर देता है कि एक विजिटर बार बार आ रहा है तो उसने कितने सेशन क्रिएट किए हैं, कितना टाइम रुका है, कितना बाउंस रेट दिया है, कितने टाइम पर आया था, मोबाइल से आया है, कौन से डिवाइस से आया है, उनकी पूरी रिपोर्ट को क्रिएट करता है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पर जो एक विजिटर आ रहा है बार बार, तो एनालिटिक्स ने उनको एक क्लाइंट आईडी प्रोवाइड कर दी है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो उसकी डिटेल हमें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्लाइंट आईडी में उन्हें पता देखने को मिल रहा है कि जो विजिटर्स आया था उसका लास्ट जो सीन है, लास्ट जो आया 14 मार्च को लास्ट आया था, तो उनमें से इतने टाइम पर आया था। ऑर्गेनिक मीन की गूगल से सर्च करके आया था, 6 मार्च को भी आया था, 4 बजे भी आया था, 240, हर एक पूरा डीप में हमारे पास आ रहा है कि वो हमारे विजिटर्स कितनी बार हमारी वेबसाइट में आ रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म में आ रहा है। यहाँ पर आपको मॉनिटर बना हुआ डेस्कटॉप का साइन आ रहा है, मेन की वो डेस्कटॉप से आया। अगर मोबाइल का साइन है तो वो मोबाइल से आया। पूरी चीज़ हमें पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। हो सकता है कि ये हमारा कंप्यूटर हो, जहाँ कुछ भी जो, हाँ, जहाँ हमारा फिक्स जो बोल सकते हैं रिटर्निंग विजिटर जो हम, जिसको हमारी वेबसाइट अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लगता है, वो बार बार रीड करने आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास आ रही है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या होता है? डेमोग्राफिक्स में हमें ओवरव्यू, एज और जेंडर का ओवरव्यू मिलता है, जिसमें हमें पता लगता है कि जो विजिटर्स आ रहे हैं उनमें से कितने परसेंट मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल्स हैं, इसके अलावा उनका एज ग्रुप क्या है। तो यहाँ पर हम बात करें डेमोग्राफिक्स के अंदर ओवरव्यू को छोड़ डिटेल में जाते हैं। एज में हमें देखने को मिल रहा है कि हमारी वेबसाइट में जो विजिटर्स आए हैं 25 से 34 के विजिटर्स सबसे ज़्यादा आए हैं। 220 विजिटर्स आए हैं। न्यू यूजर्स इनमें से 213 थे। 18 से 24 के 117 आए हैं। पूरी एज ग्रुप का हमारे पास डाटा आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जेंडर आ रहा है कि मेल्स ज़्यादा आए हैं, फीमेल्स ज़्यादा आए हैं। वो सारी चीज़ें हमें ट्रैक होकर यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मेल्स कितने आए हैं, फीमेल्स कितनी आई हैं। तो ये चीज़ें जो डाटा है हमारे किस काम आ सकता है? सपोज करो मैं एडवर्टाइज करना चाहता हूँ सोशल मीडिया पर, जब मेरा
किसी भी तरह को कोई बजट है, मैं पेड एडवर्टाइज करना चाहता हूँ, तो डिजिटल एडवर्टाइज में हमारे पास फुली कंट्रोल रहता है कि मैं जो एडवर्टाइज है वो मेल को दिखाना चाहता हूँ या फीमेल्स को दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ से मुझे क्लैरिफाई हो रहा है कि मेरी वेबसाइट में जो मेल है वो अकॉर्डिंग टू फीमेल्स वो ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैं अपनी एडवर्टाइज जो है मेल के लिए जो बजट है वो मैं ज़्यादा रखूँगा, फीमेल्स के लिए मैं बजट को कम रखूँगा। और कौन सी एज के ग्रुप को मुझे ऐड दिखानी है, अब अगर यूट्यूब पर भी एडवर्टाइज करते हो तो हमारे पास ऑप्शन आती है कि कौन सी एज ग्रुप को हमें ऐड दिखानी है। तो हमारे पास यहाँ पर फुली देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा विजिटर्स 25 से लेकर 34 के आ रहे हैं, तो हम अपनी जो एडवर्टाइज है 18 से लेकर 34 की एज ग्रुप के लोगों को दिखा सकता हूँ। पूरी चीज़, पूरा डाटा हमें यहाँ पर ट्रैक होकर मिल जाता है कि कौन सी एज ग्रुप के और कौन से जेंडर जो है किस तरह के विजिटर्स हमारी वेबसाइट में आ रहे हैं। ये डाटा आपके एडवर्टाइज के काम में आ सकता है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में हमारे पास ओवरव्यू, हमारे पास यहाँ पर 3 कैटेगरी आती है। इंटरेस्ट में इनकी जो विजिटर्स आपकी वेबसाइट में आ रहे हैं उनका कैसा इंटरेस्ट है, वो हमारी वेबसाइट में आने से पहले कैसी वेबसाइट्स पर विजिट करते हैं, कैसी वेबसाइट्स के ऊपर कैसी कैटेगरी में उनका इंटरेस्ट रहता है। तो यहाँ पर हमें 3 कैटेगरी देखने को मिल जाती है। तीनों की डिटेल चाहिए तो हम उसके ऊपर क्लिक करके उन्हें डिटेल में भी जा सकते हैं। तो ये डाटा किस काम आ सकता है, अगर आप ब्लॉगिंग करते हो तो ये डाटा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। किस तरह से, मीन की हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि हमारी वेबसाइट में जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं उनका 93 उनमें से 93 विजिटर्स एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सर्च करते हैं। अगर मेरी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो मुझे पता है मेरा 50 से 40% ट्रैफिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड भी सर्च करता है। तो मैं अगर अपनी वेबसाइट में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आर्टिकल डालूंगा तो वो जो विजिटर्स है वो बार बार आना स्टार्ट कर सकता है, वो हमारा परमानेंटली विजिटर्स जो है परमानेंटली हमारा विजिटर बन सकता है। तो मेरे ब्लॉग में हेल्पफुल कर सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट में विजिट कर रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, कैसी चीज़ें सर्च करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसी के अकॉर्डिंगली हम ब्लॉग को अपने जो कंटेंट है उसी के अकॉर्डिंगली हम अपडेट करते हैं। ओवरव्यू में आपको कैटेगरी देखने को मिल जाती है कि सबसे ज़्यादा जो विजिटर्स है कौन सी कैटेगरी से आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा विजिटर्स हमारे पास आ रहे हैं आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, मूवीज़, बॉलीवुड, साउथ एशिया फिल्म। तो यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो विजिटर्स है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड सर्च करते हैं, वैसे विजिटर्स हमारी वेबसाइट में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ तो वो हमारी वेबसाइट में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इससे हमें ये पता लगता है, इसके अलावा इंटरेस्ट का कोई भी यूज़ नहीं है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑप्शन जियो, लैंग्वेज और लोकेशन। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कौन सी लोकेशन से आ रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज से आ रहे हैं। जो दोनों चीज़ें हम ऊपर कर चुके हैं वो ही रिपीट हो रही है। इसके बाद हमारे पास बिहेवियर देखने को मिलता है। बिहेवियर मीन की जो विजिटर्स आया था उसने क्या बिहेवियर दिया। न्यू वर्सेस रिटर्निंग मीन की नए विजिटर्स कितने आए हैं, वो क्या बिहेवियर दे रहे हैं। रिटर्निंग विजिटर्स कितने आए हैं, वो क्या बिहेवियर दे रहे हैं, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कितना बाउंस रेट दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने विजिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेशन दिया है। मीन कि 15-16 विजिटर्स ऐसे हैं जिन्होंने एक ही सेशन दिया है। 183 सेशंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ 2 लोगों ने दिए हैं। 58 सेशंस ऐसे हैं जो सिर्फ 3 लोगों ने दिए हैं। तो सेशंस मैंने आपको बताया था कि कोई विजिटर अगर बार बार आ रहा है तो वो एक दिन में दूसरी बार अगर आ रहा है तो वो दूसरा सेशन काउंट हो जाता है। अगर एक विजिटर एक ही दिन में 3 बार आ रहा है तो तीसरा सेशन क्रिएट हो जाता है। मीन कि 58 यूजर्स ऐसे हैं जो 3 बार आए हैं सेम डे में सेशन क्रिएट करने। तो ये पूरा डाटा हमें देखने को मिल जाता है, कितने पेज व्यू वो दे रहे हैं, कितना सेशन क्रिएट कर रहे हैं। जो दोनों चीज़ें हमें फ्रिक्वेंसी एंड रेलेवेंसी और एंगेजमेंट में देखने को मिल जाती है, कितने सेकंड में दे रहे हैं और कितने सेशंस दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, कौन से ब्राउज़र से आ रहे हैं, कौन से नेटवर्क से आ रहे हैं, वो दोनों चीज़ें रिपीट हो रही है। हम ऑलरेडी ऊपर कर चुके हैं तो वही चीज़ सेम यहाँ पर रिपीट हो रही है। मोबाइल की बात करें तो यहाँ पर हमें ओवरव्यू और डिवाइस देखने को मिल जाते हैं कि जो मोबाइल से जो विजिटर्स आ रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मोबाइल से, डेस्कटॉप से और टैबलेट से कितने विजिटर्स, बाउंस रेट कौन ज़्यादा दे रहा है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डिवाइसेस एक एडवांस चीज़ है। यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि कौन सा मॉडल,
कौन सा डिवाइस हमें सबसे ज़्यादा विजिटर्स दे रहा है और सबसे ज़्यादा बाउंस रेट दे रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं अगर विजिट करूँ, डिवाइसेस में क्लिक करूँ, तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा विजिटर्स है वो हमारे पास एप्पल आईफोन से आए हैं, जो कि 220 विजिटर्स हैं। सेकंड, नोट सेट का मतलब है कि गूगल उनको ट्रैक नहीं कर पा रहा है। गूगल को पता है कि विजिटर आए हैं, बट गूगल उनको ट्रैक नहीं कर पाया है। वो सारी चीज़ें नोट सेट में चले जाती है। कोई विजिटर इनकोगनिटो टैब यूज़ कर रहा है, प्राइवेट टैब यूज़ कर रहा है, जिनमें वीपीएन लगा रहा है, जिनमें ट्रैकिंग नहीं हो पा रही है, वो सारी चीज़ें नोट सेट में चले जाती है। अदरवाइज आपको हर एक मॉडल का नाम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बहुत लंबी लिस्ट है, जितनी आप लिस्ट चाहो उतनी देख सकते हो कि कौन से डिवाइस से, कौन से मॉडल से कितने विजिटर्स आए हैं। तो पूरी लिस्ट है, कौन से मॉडल से कितने विजिटर्स आए हैं, उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है, कितना बाउंस रेट दिया है, कितना एवरेज सेशन ड्यूरेशन मिल रही है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। क्रॉस डिवाइस की बात करें तो ये चीज़ बेसिकली हमारे काम की नहीं है। तो यहाँ पर इसे एक गूगल का अलग टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, हमारे ट्रैकिंग में इसका मेन रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमारे काम में आती है वो है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग में हमारे पास आते हैं चैनल्स, बेंचमार्किंग बेसिकली ये बताती है कि जो हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस है वो अप जा रही है कि डाउन जा रही है, सेशन कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं, कितने परसेंट डिक्रीज हुए हैं, न्यू सेशन कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बाउंस रेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है बेंचमार्किंग में। तो यहाँ पर मैं आपको दूसरी वेबसाइट में लेकर जाऊँगा, यहाँ पर विजिटर्स ज़्यादा है, वहाँ पर आपको अच्छे से देखने से समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में ये क्या होती है। बेंचमार्किंग में यहाँ पर मैं चैनल पर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें अच्छा डाटा देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें विजिटर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें चैनल में देखने को मिला कि जो डायरेक्ट विजिटर्स है वो हमारे इंक्रीज हुए हैं 93%। मतलब कि पिछले मंथ के अकॉर्डिंगली जो जितना भी टाइम पीरियड हमने सेलेक्ट किया है, जैसे हमने लास्ट 7 डेज का सिलेक्ट किया है, पिछले 7 डेज के अकॉर्डिंगली जो हमारा विजिटर्स है वो 93% इंक्रीज हुआ है। तो उनके कितना नंबर इंक्रीज हुआ है वो सारा डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। न्यू सेशन 68% डिक्रीज हुए हैं, न्यू यूजर्स डिक्रीज हुए हैं। कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है, कौन सी चीज़ डिक्रीज हो रही है, ऑर्गेनिक सर्च डिक्रीज हुई है। हर एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि कौन सी चीज़ इंक्रीज हो रही है और कौन सी चीज़ डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा हमें लोकेशन भी इसी तरह से देखने को मिल सकती है, कौन सी लोकेशन से विजिटर इंक्रीज हो रहे हैं, कौन सी लोकेशन से विजिटर डिक्रीज हो रहे हैं। वो पूरा डाटा, एक पूरा चार्ट जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है कि हमारी वेबसाइट जो है कहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है पहले से ज़्यादा और कहाँ पर अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, कहाँ पर डाउन जा रही है। इसी तरह से हमें डिवाइस में देखने को मिल जाता है कि मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के अंदर कि कहाँ पर विजिटर इंक्रीज कर रहे हैं, कहाँ पर विजिटर डिक्रीज कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो ये आपका डाटा कितने परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, सेशन, बाउंस रेट, सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है। उसके बाद हमारे पास आता है यूजर फ्लो। यूजर फ्लो का मतलब है कि जो यूजर्स हमारी वेबसाइट में आए हैं, ऑडियंस का ये लास्ट फीचर है, और मीन की यूजर्स जो हमारी वेबसाइट में आए हैं उनका फ्लो किस तरफ है, वो कौन से पेज में जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपको लेकर जाता हूँ यूजर फ्लो में। तो यूजर फ्लो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अलग अलग सबसे पहले कंट्रीज देखने को मिलती है। कंट्री मीन की कौन सी कंट्री से विजिटर्स आए हैं, ये डाटा मैं अपनी 7 डेज के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंडिया से 64 विजिटर्स आए हैं, जिनमें से 56 होम पेज पर लैंड किया, स्लैश मीन की आपका मेन पेज, आपका मेन लैंडिंग पेज, वहाँ पर लैंड किया है। और 56 में से 45 विजिटर ने वहीं से ड्रॉप ऑफ कर दिया, मीन कि आपको बाउंस रेट दे दिया, वहीं से आपके वेबसाइट को क्विट कर दिया। उनमें से कुछ विजिटर्स है जो वाई चूजर्स पर या अलग अलग हमारी अलग अलग पेजेस पर जा रहे हैं, वो कौन से पेज से कहाँ पर जा रहे हैं वो पूरी चीज़ हमें देखने को मिलती है। इससे आगे का डाटा देखना चाहते हैं तो हम जितना मर्जी यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं कि कौन से पेज से क्लिक करके वो कहाँ कहाँ पर जा रहे हैं। पूरी डिटेल हमें देखने को मिल सकती है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रहे हैं वो कौन से पेज पर जा रहे हैं, वो
उसके बाद आगे कहाँ पर जा रहे हैं, जैसे कि कॉन्टैक्टस है, कॉन्टैक्टस से विजिटर आगे कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि कॉन्टैक्टस एक ऐसा पेज है जहां पर वो जाकर कॉन्टैक्ट करते हैं, अपनी डिटेल फिल करते हैं, उसके बाद वो अपनी वेबसाइट को बंद कर देते हैं, उसके बाद वो कहीं भी जाना पसंद नहीं करते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, कॉन्टैक्टस में कॉन्टैक्ट करने के बाद वो वेबसाइट को क्विट करेंगे ही करेंगे। तो जो विजिटर्स कॉन्टैक्टस में जा रहे हैं उसके बाद वो वेबसाइट में किसी भी पेज में नहीं जा रहे हैं। तो पूरा चीज हमें डिटेल में देखने को मिल रही है, यूजर्स का फ्लो कैसा है, कौन से पेज से कौन से पेज में शिफ्ट हो रहे हैं, यही चीज हमें यूजर फ्लो में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब रहता है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे पास ट्रैफिक आ रहा है कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से वे से आ रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास देखने को मिलता है, ओवरव्यू नहीं करेंगे, हम पूरा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ट्रैफिक, सारा का सारा ट्रैफिक जो हमारे पास आ रहा है वो कौन कौन से चैनल से आ रहा है। तो यहाँ पर हमें पेड सर्च से कितना आया, ऑर्गेनिक से कितना है, डायरेक्ट से कितना, सोशल से कितना, और उनमें से कितना कितना डिफरेंस रह रहा है, बाउंस रेट कितना मिल रहा है, कौन से प्लेटफॉर्म से कौन से प्लेटफॉर्म की एवरेज ड्यूरेशन ज़्यादा आ रही है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है एक्विजिशन में। उसके बाद आता है ट्री मैप्स। ट्री मैप्स में बेसिकली यहाँ पर आपको एक डाटा दिया गया ग्राफ की तरह, मीन की हाई को एक ग्रीन कलर दे दिया गया और लो को, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिया गया है। यहाँ पर ज़्यादा विजिटर्स हैं उनको बताया गया कि डायरेक्ट से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, ऑर्गेनिक सर्च से कितना आ रहा है। जो लास्ट 7 डेज के अकॉर्डिंगली वो कलर्स के अकॉर्डिंगली वो हमें प्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि कितनी डेट को कितने विजिटर्स आए हैं और कहाँ से ज़्यादा आए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है सोर्स मीडियम, मीन कि कौन से सोर्स से जो हमारे पास ट्रैफिक है वो ज़्यादा आ रहा है। तो गूगल से आ रहा है, सीपीसी मीन की कॉस्ट पर क्लिक, सीपीसी पेड ऐड को सीपीसी बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक के थ्रू हमें कितना विजिटर्स है। ऑर्गेनिकली मीन की एसईओ के थ्रू गूगल से कुछ ना कुछ सर्च करके आया, डायरेक्ट ब्रांड नेम से, फेसबुक से, जहाँ से रेफरल से, कहीं से भी क्लिक करके हमारे पास जो विजिटर्स आ रहे हैं उनकी पूरी डिटेल हमारे पास आ रही है। रेफरल जो लिंक शेयर हुए हैं वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से हमारे पास जो विजिटर्स है वो आ रहे हैं, वो वेबसाइट के लिंक, फेसबुक, वही चीज़ दोनों में कॉमन देखने को मिल जाती है। सोर्स एक प्लेटफॉर्म है, कौन से मीडियम के थ्रू आया, रेफरल मीन के कहाँ पर हमारा लिंक पड़ा हुआ है जहाँ से हमें ये विजिटर्स आ रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलती है गूगल एड्स की। एनालिटिक्स को बेसिकली इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि एक ऑल इन वन टूल की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल ऐड जहां पर हमारी पेड ऐड चलती है, अगर आप उसको भी यहीं पर मैनेज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एड्स के थ्रू हमें कितने विजिटर्स आए हैं, तो आप गूगल एड्स को इंटीग्रेट करके एनालिटिक्स के साथ अटैच कर सकते हो। तो गूगल ऐड का डाटा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि गूगल एड्स में जो आपकी एड्स चल रही हैं उनकी क्या रिपोर्ट है, कितने कीवर्ड्स में कितने क्लिक्स आए हैं, कौन से कीवर्ड पर सर्च हो रही है, पूरी चीज़ें हमें यहाँ पर गूगल एड्स की देखने को मिल जाती है। हालांकि ये डाटा हमें गूगल एड्स के ऑफिशियल टूल में भी देखने को मिल जाता है, बट आप अगर डिटेल में देखना चाहते हो कि जो विजिटर गूगल ऐड के थ्रू आया है उन्होंने कितना बाउंस रेट दिया है, कितना सेशन दिया है, कितना रिटर्निंग विजिटर है, तो हमें गूगल ऐड को एनालिटिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो पूरा डाटा हमें एड्स एनालिटिक्स में ही देखने को मिल जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो सर्च कंसोल है, जो गूगल का अलग टूल है जिसको हम वेब मास्टर के नाम से जानते हैं, उसका भी डाटा अगर आप एनालिटिक्स में देखना चाहते हो तो उसको भी आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो। तो आपके पास सर्च कंसोल का भी डाटा एनालिटिक्स में ही विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो सोशल की बात करें तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कि हमारे पास जो ट्रैफिक आ रहा है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से, कहाँ पर कितने क्लिक हुए हैं, कितने सेशन हुए हैं, कहाँ पर क्लिक हुआ, तो पूरी चीज़ हमें यहाँ पर डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर हमें पता लगा कि फेसबुक से 2 विजिटर्स आए हैं, तो उन्होंने होम पेज पर क्लिक किया, कौन से पेज पर गए, कौन से लिंक को क्लिक करें, वो पूरी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। लैंडिंग पेज नाम से क्लियर हो रहा है। लैंडिंग पेज में कि जो विजिटर सबसे पहले लैंड करता है जहाँ पर उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। मीन की सोशल मीडिया से जो ट्रैफिक आ रहा है वो लैंड कहाँ पर कर रहा है, कौन से पेज पर लैंड कर रहा है, तो यहाँ पर वो विजिटर लैंड कर रहा है, उस पेज का यूआरएल वो में दिखा रहे हैं कि इस पेज पर इतने विजिटर्स आए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। कन्वर्जेंस और प्लगइन्स की बात करें तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ कन्वर्जन सेल की ई-कॉमर्स के अंदर देखने को मिलती है। जहाँ पर हम सोशल मीडिया की बात करें तो पूरा का पूरा सेम ऑडियंस की तरह ही हमें दिखाया गया है। ऑडियंस में अलग डिफरेंस दिखाया गया है और सोशल मीडिया के ट्रैफिक में
अलग डिफरेंस दिखाया गया है। प्लगइन्स की बात करें तो आपकी वेबसाइट में जो सोशल आइकन्स लगे होते हैं, अगर वो आपने इंटीग्रेट किए हुए हैं तो उनका डाटा आपको किस आइकन पर क्लिक करके कितने विजिटर्स आ रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जो यूजर फ्लो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म का आ रहा है कि फेसबुक से हमारी कौन सी पेज पर गए, उसके बाद वो आगे कौन से पेज पर गए। तो यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 2 ही विजिटर आए हैं फेसबुक से, तो उन्होंने यहीं से क्विट कर दिया है। अगर मैं दूसरी वेबसाइट में लेकर जाऊँ तो यहाँ पर हमें अच्छी इंफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एक्विजिशन, सोशल और यूजर्स फ्लो। तो यहाँ पर हमें यूजर्स फ्लो में देखने को मिला है कि फेसबुक से हमारे पास कितने विजिटर्स आए हैं, वो कहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद वो कौन सी पेज से ड्रॉप अप कर रहे हैं, और यूट्यूब से हमारे पास कितना ट्रैफिक आया है, कितने विजिटर्स आए हैं और कितने उनमें से आगे शिफ्ट हुए हैं, कितने वहीं से ड्रॉप अप कर गए हैं। तो ये बेसिकली सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में हमें यहाँ से पता लगता है। उसके बाद हमारे पास आती है बिहेवियर। बिहेवियर मीन कि जो विजिटर आ रहे हैं वो कैसा बिहेवियर दे रहे हैं। बिहेवियर फ्लो, बिहेवियर फ्लो कैसा है, तो यहाँ पर हमें फ्लो ही देखने को मिल रहा है। फ्लो के साथ साथ हमें एक्सिट रेट, जो भी चीज़ें जो विजिटर्स आ रहे हैं सेम ही चीज़ को दिखाया गया है, वो कौन से पेज में कितना एक्सिट रेट दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जो विजिटर्स आ रहे हैं वो कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। साइट कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर हम ऑल पेजेस में जाते हैं। जो विजिटर्स आ रहे हैं वो कौन से पेज में कितने पेज व्यू दे रहे हैं, कितने टाइम रुक रहे हैं। एंट्रेंस मीन की स्टार्टिंग इसी पेज में से कितने एंट्रेंस हुए हैं। यहाँ पर हमें एक नई चीज देखने को मिलती है एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब है, इसको हम लैंडिंग पेज की तरह समझ सकते हैं। मीन की जब विजिटर सबसे पहले आया तो इसी पेज में स्टार्टिंग में कितने विजिटर्स आए हैं 551 जो हमें डाटा देखने को मिल रहा है। जैसे ये अलग पेज है, डिफरेंट पेज है, तो यहाँ पर हमें इस पेज में डायरेक्टली कितना विजिटर्स आया है। डायरेक्टली मीन की चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू आए, चाहे वो किसी लिंक शेयरिंग के थ्रू आए, चाहे वो ऑर्गेनिकली एसईओ के थ्रू आए, वो डायरेक्ट कितने पर आए। उसके बाद वो किसी और पेज में शिफ्ट कर रहा है तो वो अलग बात है। तो ये हमें एंट्रेंस देखने को मिलती है। बाउंस रेट आपको ऑलरेडी पता है। एक्सिट रेट, यहाँ पर हमें एक नई चीज है। एक्सिट रेट होता है क्या उसको समझ लेते हैं। एक्सिट रेट का मतलब है कि जो विजिटर्स आ रहा है वो कौन से पेज में से जाकर क्विट कर रहा है। एक्सिट रेट ये तो कंफर्म है कि एक विजिटर अगर आपकी वेबसाइट में आया है तो वो क्विट तो करेगा ही करेगा, तो एक्सिट रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। बट कौन से पेज पर हमें कितना एक्सिट रेट मिल रहा है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि होम पेज की बात करें तो यहाँ पर हमें 33.33% एक्सिट रेट देखने को मिल रहा है। मीन कि जितना भी विजिटर्स आया है उनका 33% उसी पेज में से ही क्विट कर जाता है, उसी पेज से बैक चला जाता है, अगले किसी पेज पर नहीं जा रहा। मीन कि अगर किसी और पेज के थ्रू इसी पेज पर भी आया है तो जो क्विट करता है उसकी रेशियो होम पेज के अंदर 33% रहती है। तो यहाँ पर हमें डिटेल देखने को मिल जाती है कि कौन से पेज की जो एक्सिट रेट है कितना आ रहा है। पूरी डिटेल में जाएं तो कंटेंट ड्रिल डाउन में हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर भी हमें मेजरली वही चीजें देखने को मिल रही है, कितने विजिटर्स आए हैं, यूनिक पेज व्यू कितना है, टाइम कितना है, बाउंस रेट कितना है और एक्सिट रेट ऑल ओवर कितना है। और अगर एक एक पोस्ट या एक एक पेज की बात करें तो कौन से पेज पर कितना एक्सिट रेट आ रहा है। यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्योंकि पेजेस को नाम दिए गए हैं जिससे आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पर होम पेज की बात करें तो 152 विजिटर्स आए हैं, जिनमें से यूनिक इतने हैं और एवरेज टाइम इतना मिल रहा है। बाउंस रेट 0 का आ रहा है जो कि अच्छा है हमारी वेबसाइट के लिए। एक्सिट रेट मैंने कहा है कि एक्सिट रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कॉन्टैक्टस है, कॉन्टैक्टस का एक्सिट रेट सबसे ज़्यादा होता है, एक्सिट रेट 50% है। कॉमन सी बात है, जब विजिटर ने हमारे से कांटेक्ट कर लिया है तो उसके बाद वो वेबसाइट को क्विट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर किसी भी पेज से घूमकर वो होम पेज पर जा रहा है तो वहीं से वो क्विट कर रहा है। तो 36 विजिटर्स ऐसे हैं जो होम पेज से क्विट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ गया होगा कि एक्सिट रेट क्या होता है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा ही चीज़ है। उसके बाद हमारे पास लैंडिंग पेज के बारे में थोड़ी डिटेल में आ रहा है, जिसको हम एंट्रेंस भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन से पेज पर जो विजिटर्स लैंड करते हैं उनका कितना बिहेवियर कैसा रहा है, कितने विजिटर्स आए हैं, वो ही चीज़ थोड़ी थोड़ी डिटेल में हमें देखने को मिल जाती है। सेशन कितना दिया है, डायरेक्ट इस पेज पर जो लैंड हुए हैं कैसा बिहेवियर दे रहे थे। एक्सिट पेज
अब एक्सिट पेज को थोड़ा डिटेल में दिखाया गया है अलग अलग करके कि एक्सिट रेट कौन से पेज का सबसे ज़्यादा है। जैसे कि होम पेज का एक्सिट रेट सबसे ज़्यादा हमें दिखाया गया है और उनका टोटल पेज व्यू कितना है और एक्सिट रेशियो कितनी बन रही है। परसेंटेज ये नंबर्स कह सकते हैं और ये परसेंटेज कह सकते हैं, वो कितनी पेज व्यू बन रहे हैं, कितनी परसेंटेज हमारी इनके अंदर बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास देखने को मिलता है साइट की स्पीड। साइट स्पीड, पेज टाइमिंग इसके अंदर सबसे पहले आता है। पेज टाइमिंग का मतलब है कि जो हमारा एनालिटिक्स है वो हमें सजेस्ट करता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑन एन एवरेज कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है ऑन एन एवरेज 12 सेकंड आ रही है। 12 सेकंड आपकी वेबसाइट ऑन एन एवरेज आपकी वेबसाइट को ओपन होने में 12 सेकंड तक लग जाते हैं। तो उसके बाद हमें हर एक पेज का डिफरेंट देखने को मिल रहा है कि कौन से पेज को कितना लगता है। -100% मीन कि इसका -100% 0 सेकंड तक ये जो पेज है हमारा ओपन हो सकता है, ओपन हो जाता है। मीन कि जो सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है जिसकी वजह से हमें जो एवरेज मिली है वो सारी की सारी एवरेज होम पेज की वजह से मिली है। होम पेज हमारा लोड होने में ज़्यादा टाइम ले रहा है, बाकी सारे पेजेस -100% मतलब कि 12 सेकंड से -100% का टाइम ले रहे हैं। मीन कि 0 सेकंड मीन कि 1 या 0 सेकंड के अंदर अंदर जो हमारा पेज है वो लोड हो जाता है। स्पीड सजेशन मीन कि हमारी वेबसाइट में कौन से पेजेस की स्पीड स्लो है और गूगल का एक टूल है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आप वहाँ पर पेज की स्पीड चेक कर सकते हो, आपके वेबसाइट के पेजेस में क्या कमियाँ हैं, आपको क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन सी सजेशन आपको गूगल दे रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बहुत ही हेल्पफुल टूल है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई कमी है, आपके पेज में कोई कमी है, कोई चीज़ आपकी वेबसाइट की स्पीड को स्लो कर रही है तो गूगल आपको रिकमेंड करता है कि आप इस चीज़ को रिमूव कर दीजिए या आपको ये करना चाहिए। कोई भी कमी आती है तो आपको स्पीड सजेशन में जो टूल मिला है स्पीड चेकर का तो वो आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पर हम किसी भी पेज पर क्लिक करके उनकी स्पीड्स को चेक कर सकते हैं। टोटल पेज सजेशन हमारे पास 7 सजेशन मिली है। होम पेज के अंदर वो बोलते हैं कि हमारे पास 7 टोटल सजेशन है जिससे आपकी स्पीड इंप्रूव कर सकती है। तो हर एक पेज के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ सजेशंस मिली है। एवरेज पेज सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि होम पेज ही टाइम ले रहा है। जो हमने डाटा देखा था पेज टाइमिंग के, होम पेज 12.09 सेकेंड्स हमारी वेबसाइट को ओपन होने में ले रहा है। बाकी पेजेस जो एवरेज टाइम है ना के बराबर ही ले रहे हैं, 0 कुछ सेकंड में ही पेजेस ओपन हो जाते हैं। तो क्या सजेशन है जिससे हम वेबसाइट की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर गूगल की एक अलग पॉपअप, एक अलग वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पर जो भी कमी है आपकी वेबसाइट में वो उसको एनालाइज करेगा और रिपोर्ट देगा कि आपको ये चेंजेस अपनी वेबसाइट में करने चाहिए। आप करोगे तो कॉमन सी बात है, गूगल आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक फास्ट हो जाएगी। उसके बाद आ रहा है हमारे पास यूज़र टाइमिंग। यूज़र टाइमिंग हमें यहाँ पर डाटा देखने को नहीं मिल रहा है। तो नेक्स्ट यूज़र की टाइमिंग क्या रहती है वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसको हमें अलग से अटैच करना पड़ता है। साइट स्पीड टाइमिंग्स का एक अलग से टूल है, वो हम देखना चाहते हैं तो उसको हम लिंक कर सकते हैं। साइट सर्च, उसके बाद हमारे पास आ रहा है साइट सर्च क्या है। साइट सर्च मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ओवरव्यू दे दूं। साइट सर्च का मतलब है कि सर्च आपकी वेबसाइट के अंदर अगर कुछ हो रही है, आपकी वेबसाइट के अंदर कई बार टॉप में सर्च का एक बटन लगा होता है कुछ वेबसाइट्स में, तो वहां पर कैसी चीजें सर्च हो रही है, विदाउट सर्च हो रही है, वो कैसा बिहेवियर दे रहे हैं। आपकी वेबसाइट में टॉप में कई बार न्यूज़ की वेबसाइट में जाते हो तो वहां पर अंदर भी सर्च की ऑप्शन होती है, वहां पर क्या सर्च हो रही है, किस तरह के बिहेवियर दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कौन से पेजेस ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड, वो हमें देखने को यहाँ पर देखने को डाटा मिल जाता है। इवेंट्स मैंने आपको ऊपर भी बताया था हमारे काम का नहीं है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट पब्लिशर पेजेस, जो एक्चुअली इसके लिए अलग से वेबसाइट बनाई गई है। एक्सपेरिमेंट के लिए गूगल अपनी गूगल ऑप्टिमाइज को रिकमेंड करता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का मतलब है इसके अंदर हम A/B टेस्टिंग कर सकते हैं। A/B टेस्टिंग मीन कि मैं 2 एड्स चला रहा हूँ, जैसे कि एक मैं सोशल मीडिया पर चला रहा हूँ, एक मैं गूगल यूट्यूब में चला रहा हूँ। मैं दोनों में टेस्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितने बजट में कितना विजिटर्स मिला है, कौन सी ऐड मेरे लिए बेस्ट है। तो वहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट करने को हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये था हमारा बिहेवियर। उसके बाद कन्वर्जन भी बेसिकली ई कॉमर्स का पार्ट है। इसमें आपको ई कॉमर्स के डिफरेंट जो डिटेल में आपको देखने को मिल जाती है कि कौन सा प्रोडक्ट है, कैसा बिहेव कर रहा है, उसको कितनी कन्वर्जन मिल रही है, विजिटर्स
अगर कार्ट तक पहुंचा है, फाइनल पेमेंट कर रहा है कि नहीं, कहाँ से क्विट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हमें कन्वर्जन में देखने को मिल जाती है। तो यही था हमारा बेसिकली अपना एनालिटिक्स। इसके अलावा हमने एक चीज़ स्किप की थी, वो था हमारा कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मैं इसलिए बाद में बता रहा हूँ ताकि आपको बेसिक क्लियर हो जाए। बेसिक क्या था, अब हम कस्टमाइज की तरफ चले जाते हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लग चुका होगा। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि मैं कस्टम एक रिपोर्ट बनाना चाहता हूँ। यहाँ से मुझे पता हो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ रियल टाइम ही देखना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर ही देखना है, मैंने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि जो विजिटर आ कहाँ से रहे हैं। तो हम मैनुअली एक कस्टम रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको हम कस्टमाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। तो अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो न्यू कस्टमर रिपोर्ट। न्यू कस्टम रिपोर्ट, आप किसी भी तरह की रिपोर्ट अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो ईजिली आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक सैंपल करके दिखा देता हूँ। क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दो वे आते हैं। एक तो आता है कि डेमो बना बनाया आपको मिल जाएगा, ब्लैक मीन की आपको मैनुअली बनाना है। तो एक एक करके मैं दोनों आपको फीचर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ भी नाम दे देता हूँ, टेस्ट। तो यहाँ पर हम स्टार्टर डैशबोर्ड को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास डाटा देखने को मिल रहा है, न्यू विजिटर्स कितने आए हैं, सेशन कितने आए हैं। आपको जो चीज़ चाहिए आप रख सकते हो, जो नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर सकते हो। मीन की जो चीज़ें आपको बस टाइम की कमी है, आप यहाँ पर कस्टम रिपोर्ट देखना चाहते हो तो आप कस्टम रिपोर्ट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आपको सबसे पहले बाउंस रेट देखना होता है आपसे ही, तो आप बाउंस रेट को मूव करके सबसे टॉप पर लगा सकते हो कि मुझे सबसे पहले बाउंस रेट देखना है। सेशन आपको देखनी है तो ठीक है, नहीं चाहिए तो आप इसको क्लोज कर सकते हो। कुछ एडिशनल ऐड करना है तो आप ऐड विजिट में जाकर अपना कुछ एडिशनल यहाँ पर ऐड कर सकते हो, क्योंकि मुझे रियल टाइम देखना है। मैं स्टैंडर्ड में जाकर मुझे जो आ चुका है वो देखना है, रियल टाइम में मुझे टाइमलाइन देखनी है, जियो मैप में इनकी लोकेशन देखनी है। जैसे कि मैं जियो टाइम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे रियल टाइम में कंट्री देखनी है, सिटी देखनी है, जो भी चीज़ मुझे देखनी है मैं वो यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और सेव कर दूंगा। तो आपके यहाँ पर रियल टाइम में जो भी, जैसे मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है एक्टिव यूजर, तो मुझे रियल टाइम में कितने विजिटर्स आए हैं, कौन सी कंट्री से आए हैं, वो डाटा मुझे यहाँ पर विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो कि हम मैनुअली कभी भी आए, एक बार मैंने क्रिएट करके रख दिया, कभी भी हम आए तो हमें बार बार यहाँ पर जाकर एक्विजिशन में नहीं देखना पड़ेगा, ऑडियंस में नहीं देखना पड़ेगा कि विजिटर कहाँ से आया है। हम डायरेक्ट कस्टमाइज में जाकर अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी कस्टमर रिपोर्ट, उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने टेस्ट के नाम से क्रिएट की थी, उसको हम देख सकते हैं कि उसमें जो विजिटर्स आए हैं, कितने आए हैं, पूरा डाटा हम इजीली यहाँ पर देख सकते हैं। तो दूसरी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो दूसरी जो चीज़ है जो मैनुअली करने का एक और क्रिएट, वो था हमारा ब्लैंक वाला ऑप्शन। तो यहाँ पर ब्लैंक कैनवस पे करते हैं, इसको भी मैं नाम दे रहा हूँ टेस्ट 2 क्रिएट डैशबोर्ड। यहाँ का मतलब है कि पूरा वहाँ पर आपको बना बनाया लेआउट मिल रहा था, आप कुछ एडिट कर रहे थे, यहाँ पर आपको 100% आपको खुद बनाना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कौन सा मैट्रिक चाहिए, क्या चीज़ आप देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे सर्च देखना है, सेशन देखनी है, जो भी चीज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाउंस रेट कितना आ रहा है, जो भी चीज़ आपको एक एक करके आप मैनुअली उनको सेटअप कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, और आपका पूरा एक कस्टम डैशबोर्ड सेट हो जाएगा जहाँ से आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपनी देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक विजिट क्रिएट किया बाउंस रेट की, बाउंस रेट हमारा 0 है, और जितनी चीज़ें मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। यही हमें कस्टमर रिपोर्ट और सेव करके उसको अलर्ट लगा कर देख सकते हैं। यही था हमारा कस्टमाइजेशन। इसके अलावा और एनालिटिक में हमारा कुछ भी पेंडिंग नहीं बचा है। जो पार्ट था इवेंट्स का, इवेंट्स मैंने आपको बताया था कि इवेंट्स हमारे बेसिकली हम एक वीडियो को भी इवेंट मान सकते हैं कि जब एक विजिटर आ रहा है वो वीडियो देखे तो वो इवेंट हमारा एक इवेंट बन जाए। तो हम कॉन्टैक्टर्स पेज में जाए तो दूसरा इवेंट बन जाए। तो इवेंट है, कन्वर्जन बेसिकली मोस्टली ई कॉमर्स में यूज़ किया जाता है। अगर कोई डाउट होगा तो उसको हम अगले दिन कंटिन्यू कर लेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। एनालिटिक्स का यही हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं।